कल के क्लास में कोई डाउट है किसी को? कल अपन ने देखा था, क्या क्या देखा था कल, बताओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हमने बात की थी संज्ञा के बारे में, है ना। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार देखे थे कल संज्ञा के? 5। कौन कौन सा? हाँ, सबसे पहले क्या देखे थे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से तात्पर्य है जहां पर एक व्यक्ति का बोध होगा, व्यक्तिगत बोध होगा, है ना, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे व्यक्तियों के नाम हो जाएगा। ठीक, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में कैसे, जैसे रामायण है ना भाई, बुक है, पुस्तक है, वस्तु है। ठीक, तो रामायण, गीता, महाभारत, पत्र पत्रिकाओं के नाम। ठीक, स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, जहां पर एक का बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। और एक से अधिक का जहां बोध होगा उसको हम कहेंगे जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है, या संपूर्णता का बोध होता है। जैसे मैंने कह दिया कि स्त्री, पुरुष, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, है ना, ये क्या है? एक से अधिक इसमें बोध हो रहा है। जैसे मैंने कह दिया पिता, तो जितने भी पिता हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, तो संपूर्णता का बोध करा रहा है। तो इसी कारण से ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ठीक, प्लस वस्तुओं में हमने देखा कुर्सी, पेन, मोबाइल, पंखा, बोर्ड, चेयर, जितनी भी सारी चीजें हैं जो वस्तुओं के नाम हैं वो सब कहाँ आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे कई सारे पद होते हैं, जैसे शिक्षक है, ठीक है ना, हाँ, जिलाधिकारी है, मंत्री है, नेता है, लेखक है, कवि है, ऐसे नाम भी किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक में शामिल हो जाएंगे। तीसरा हमने क्या देखा था? पदार्थवाचक। अब जितने भी प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके नाम को हम कहाँ शामिल करेंगे? पदार्थवाचक में। वो मूल रूप में होना चाहिए। किसने होना चाहिए? मूल रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कैसे मूल रूप में होगा? हाँ सभी प्रकार की धातुएं, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के धातु का आप नाम जानते हो, सभी प्रकार के अनाज, अनाजों के नाम जैसे धान, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ठीक है, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, ठीक है, तरल पदार्थ जैसे पानी है, घी है, दूध है, दही है, ये सब किस में आ जाएगा? सब पदार्थवाचक में। क्यों? ये सब पदार्थ के लक्षण है, गुण है, ठीक, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में। इसके साथ साथ जैसे बोल रहे थे लकड़ी आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, ठीक है ना, और मिट्टी, कंकड़, ठीक है ना, रेत, और हवा, हवा भी आ जाएगी। हवा भी शामिल होगी पदार्थवाचक में, बिल्कुल, हवा भी पदार्थ है, स्थान घेरता है, उसका एक वजन होता है, उसका एक क्या होता है? निश्चित आयतन होता है, इसीलिए पदार्थ में हवा भी शामिल हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक हमने देख लिया था। पदार्थ के बाद हमने क्या देखा था? समूहवाचक। समूहवाचक मतलब क्या? ऐसे संज्ञा पद जो हमेशा समूह में रहते हैं, जैसे परिवार है, कुटुंब है, ठीक है ना, सभा है, समिति है, संस्था है, ठीक, सेना है, ठीक, फिर प्राणियों में, जानवरों में देख लो झुंड, ठीक है, दल, चोरों का गिरोह, वस्तुओं में गुच्छा, हाँ बिल्कुल वो सब आ जाएगा। गुच्छा जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, फल का गुच्छा, ठीक है। और क्या आ जाएगा गुच्छा के साथ साथ? पुंज मैंने बताया था कल, पुंज बताया था, और ताराओं का मंडल, सप्तर्षि तारा मंडल इत्यादि, ठीक। तो ये मंडल शब्द भी कहाँ पर आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। लास्ट हमने क्या देखा था? भाववाचक, ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। जैसे एकता है, दुश्मनी है, मित्रता है, प्रेम है, क्रोध है, हाँ बहुत सारे शब्द हैं। कुंज, हाँ बहुत सारी लताएं एक साथ जब ऐसी लपटा जाती है ना। समूहवाचक मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जो हमेशा समूह में पाए जाते हैं, हाँ ग्रुप में, हमेशा ग्रुप में होना चाहिए। वो ग्रुप बना और बिगड़ गया ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे परिवार, सभा, संस्था, समिति, ठीक, प्लस झुंड, ठीक है, झुंड। अब झुंड हम कहेंगे तो उसमें एक दो जानवर से बनेगा क्या? नहीं, 10, 20, 50, 100 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे छत्तीसगढ़ी में वर्दी कहते हैं, खैरखा, तो खैरखा में एक जानवर थोड़ा रहता है भाई, पूरा उनका झुंड रहता है, ठीक है ना। एक हम कहते हैं क्या? ढेर, अनाज का ढेर,